Jai Hind wants to give the fast and spurious Anna the Jai Hind Best Actor Award for the ham role of convincing the poor gullible and almost equus asinus, which, by the way, is the scientific name for a donkey, public of India, that they will get an imaginary carrot called Lokpal soon. And just so that you know, the official sponsor of our equally hypothetical Jai Hind Awards is Bell Chhap BD and not Mamta DD. Jai Hind. Happy New Year! हाँ, अब मुझे पता है आप इस बात पे ताजुब कर रहे होंगे कि मैं अब तक ये न्यू ईयर मना रहा हूँ, है ना? पर क्या करूँ, इस शो पे इतने चूतियाबे की बातें होती है ना कि जब कुछ अच्छा होता है तो मैं उसे फुल्ली मिल्क करना चाहता हूँ। आई वांट टू मिल्क इट ड्राई। वैसे भी मैं तो सिर्फ ये पीपड़ी बजा रहा हूँ, पर हमारे नेता तो कब से इस देश की बजा रहे हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। नहीं मतलब थोड़ा ज्यादा बोल गया मैं। ऑफ कोर्स डर है एक शब्द से, रिफॉर्म। हाँ, द मच एंटिसिपेटेड एंड डिस्कस लोकपाल बिल लोकसभा में धक्के खाते खाते फाइनली राज्यसभा पहुंचा और राज्यसभा के एमपीज ने कहा अब हमसे काम मत करवा, 12 भी बज रहे यार, नींद आ रही। उधर अन्ना एंड टीम ने एमएमआरडीए ग्राउंड में आंदोलन किया, पर अपनी बिगड़ती सेहत और पुअर टर्नआउट की वजह से अन्ना ने एक ही दिन में उपोषण तोड़ दिया। सॉरी, लेट मी रिफ्रेज दैट। पुअर टर्नआउट की वजह से बिगड़ती सेहत के कारण अन्ना ने एक ही दिन में अपना जो फास्ट है वो तोड़ दिया। मेरे ख्याल से अगर टीम अन्ना ने इस आंदोलन को फ्लैश मॉब कह के एडवर्टाइज किया होता ना तो शायद ज्यादा जनता इकट्ठा होती। सचमुच शुरू में राज्यसभा में अरुण जेटली और अभिषेक सिंघवी के तर्क सुन के लगा कि हमारे नेता भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर बीच में राजनीति प्रसाद आ गया और मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। जी हाँ, आरजेडी के राजनीति प्रसाद ने बिल की कॉपी को छीन के फाड़ दिया। ये वही वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 2010 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की कॉपी भी फाड़ी थी। आई थिंक राजनीति प्रसाद जब एमपी बने होंगे तो उनके यार दोस्तों ने कहा होगा, जाओ दोस्त फाड़ के रख देना। लेकिन इसमें ताजुब करने की कोई बात नहीं भाई, आफ्टर ऑल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इसीलिए हम मैनुअल लेबर में ज्यादा बिलीव करते हैं। बाहर के देश फुल्ली ऑटोमेटेड, उनके पास पेपर श्रेडर हैं, तो हमारे पास राजनीति। और सबसे पहले मुझे कोई राजनीति प्रसाद के मम्मी पापा से मिलवा दें। मैं उनसे मिलके पूछना चाहता हूं कि अंकल जी, आंटी जी, वो कौन सी शुभ घड़ी थी और आपने उस दिन क्या देखा था इस नन्हे बालक में कि इसका नाम राजनीति प्रसाद रख दिया। हेलो, कौन? लालू जी? हाँ बोलिए। रख दिया। लालू जी का कहना है कि राजनीति प्रसाद का असली नाम कुछ और है और वो उनका कुक था जो जब राजनीति में आया तो नाम बदल के राजनीति प्रसाद कर लिया। सो इन अ वे राजनीति प्रसाद इज लाइक सिल्क स्मिता ऑफ पॉलिटिक्स। उसका भी असली नाम कुछ और था, पर जब फिल्म्स में आई तो सॉफ्ट कोर नाम रख लिया। ऑफ कोर्स राजनीति प्रसाद हार्डकोर है। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, हमारे बूढ़े एमपीज रात के 12 बजे तक पार्लियामेंट में रहे और झगड़ा करते रहे इसे, लेकिन घर जाते ही उनकी बीवियों ने उनकी बैंड बजा दी कि क्यों भाई, जब घर पे रहते हो तो 10 बजे ही पर करके सो जाते हो। मैं बोलती रहती हूँ मेरा बिल पास करो, मेरा बिल पास करो, तो इतना जोश कभी नहीं आता भाई।
अब इस सब प्रकरण के बाद किसी ने एक एमपी ट्रेनिंग कैंप खोला है। देखेंगे इस सीक्रेट कैंप की हिडन कैमरा फुटेज। ओके, एक मिनट। अरे भैया इतने उतावले भी मत बनिए। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, टिल देन वही 2 साल पुराना। वेलकम बैक। अब चलते हैं देखने हमारी हिडन कैमरा रिपोर्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एमपी ट्रेनिंग कैंप। चेक दिस आउट। सावधान, जब स्पीकर बोले आप लोग बैठ जाइए। आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं। जोर से बैठ जाइए। अरे खाना नहीं खाया क्या? बैठ जाइए। सावधान, अपने अपने जूते उतारो। वो रहा निशाना, अब फेंको। अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी। शाबाश। अब मान लो ये कोई बिल है, फाड़ो इसे। नहीं हो रहा। सोचो, अगर ये बिल पास हुआ तो तुम्हारा वोट बैंक खत्म। अब फाड़ो। शाबाश। वैसे बिल पास करने का एक बढ़िया आइडिया था, सब एमपीज को हिसाब गोल दे दे, उसके बाद सब पास होता है। ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है टीम अन्ना को थोड़ा विथ इट टाइप होना पड़ेगा। किसी चीज को बेचा कैसे जाता है उन्हें हमारे एक्टर से सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर लोकपाल बिल को कोलावरी डी के मार्केटिंग टीम ने प्रमोट किया होता तो वो जरूर पास होता। वैसे भी पता नहीं इस बेचारे बिल के कितने सीक्वल्स बन चुके हैं। हाँ, तो कम से कम उन्हें ही ढंग से मार्केट किया होता, कुछ ऐसे। ये देखिए, द लोकपाल बिल, रिटर्न ऑफ द लोकपाल बिल, रिटर्न ऑफ द लोकपाल बिल विद अ हंगर स्ट्राइक। वी नो व्हाट यू डिड टू द लोकपाल बिल लास्ट समर। वी स्टिल नो व्हाट यू डिड टू द लोकपाल बिल दिस विंटर। कपिल सिब्बल ने गूगल और फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव से कहा है कि वो अपनी साइट्स के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू करें जिससे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल हटाया जा सके। नहीं, एक मिनट, नहीं, ज्यादा टेंशन में मत आइए। उन्होंने ये किसी पॉर्न क्लिप को देख के नहीं कहा, बल्कि उनका ये रिएक्शन आया एक कैरिकेचर देख के जिसमें सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को कठपुतली की तरह नचा रही थी। और सिब्बल साहब को बुरा इस बात का लगा कि क्या यार, ये क्या बात हुई है? उस फोटो में यार सिर्फ मन्नू जी को क्यों दिखाया? हम बाकी के सब क्या फालतू में चमचागिरी कर रहे हैं यार इतने सालों से। हमारा कोई कार्टून क्यों नहीं बनाया ऑनलाइन? और बकवास खबरों में निफ्टी लगातार प्लंज हुआ, रुपये की वैल्यू प्लंज हुई, गवर्नमेंट की रेटिंग भी प्लंज हुई। लगता है ये डर्टी पिक्चर के बाद प्लंजिंग चीजों का फैशन ही आ गया है। रुपये की वैल्यू तो मल्लिका शेरावत के पल्लू की तरह गिर गिर के 54.25 पर $1 हो गई। मतलब कि यूएस में गए हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अब अपनी इंडियन गर्लफ्रेंड के सामने और ज्यादा भाव खा रहे होंगे। बेबी। हाँ, बीच में एक र्यूमर भी चला था कि जैकी श्रॉफ गे है, लेकिन तुषार कपूर की सक्सेस स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी झूठी निकली। अभी हाँ ये सुनिए, अभी उनके देश में
वैसी स्यापे कम थे कि रशिया ने हिंदू स्क्रिप्चर गीता को एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर बता के बैन करने की कोशिश की। और मुझे उनसे बस एक ही बात पूछनी थी कि गीता बैन कर दोगे तो अदालत में कसम किस पे हाथ रख के खाओगे चूतियों? तो काम वाली बाई को लाओगे जिसका नाम गीता है। मुझे लगता है कि जरूर कोई ट्रांसलेशन इशू रहा होगा। संस्कृत में होगा यद यद विभूतिम अत्सत्वम, और उन्होंने सोच लिया होगा कि यद यद पुतिन अत्सत्वम। कोई ऐसे टेक्निकल इश्यूज रहे होंगे, यू नेवर नो। और पुतिन से याद आया, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग इल हार्ट अटैक से 69 साल की उम्र पे नहीं, मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। बाकी सारी कंट्रीज कंफ्यूजन में पड़ गई कि वो इस सडन और अनटाइमली डिमाइस का जश्न मनाए या नॉर्थ कोरिया को शोक प्रकट करें। लेकिन इंडिया में बापी लहरी जी ने डेफिनेट शोक मनाया होगा, क्योंकि उनके मिनी गुजर गए। अब सब किम जोंग इल के 28 साल के बेटे किम जोंग उनको मतलब मैं आदर से नहीं कह रहा हूं, किम जोंग उन को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि वो नॉर्थ कोरिया को डूबने से बचा ले। एंड आई थिंक ही विल डू अ प्रीटी गुड जॉब। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया को डूबने से बचा लेंगे। देखिए, नए किम इतने गोल मटोल है कि पूरा नॉर्थ कोरिया उन्हें फ्लोटेशन डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर सकता है। डूबने का सवाल ही नहीं है। तो सुना है किम जोंग उन काफी प्लेबॉय टाइप के कैरेक्टर, विच मेक सेंस ऑफ कोर्स। आई मीन, जब बाप डिक्टेटर हो तो बेटा क्या जूनियर अकाउंटेंट होगा, प्लेबॉय भी होगा ना। अपनी मूवी मिशन इम्पॉसिबल 4 को प्रमोट करने के लिए टॉम क्रूज इंडिया आए और उन्हें देखते ही करण जौहर ने कहा, मेरी फिल्म में एक गाना है, उसमें बैकग्राउंड डांसर्स चाहिए, व्हाइट लड़के और लड़कियां, करोगे क्या? लेकिन मेरे ख्याल से मिशन इम्पॉसिबल का असली मिशन इम्पॉसिबल था अपने अनिल कपूर को मूवी में ढूंढना। 4 मिनट के फुटेज के लिए अनिल कपूर 1 साल से हॉलीवुड वालों के ट्रैवल एजेंट बने हुए थे। चल, लेकिन हॉलीवुड में इंडिया की इमेज को थोड़ा सा तो बूस्ट फॉर अ चेंज हमारे हीरो को स्नेक चामक की जगह लेडी चामक का रूप दिया गया। नो मैटर हाउ शेडी दैट लेडी चामक वाज। बड़ी खबर में अनिल और मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी के 80th जन्म दिवस पे सालों बाद एक ही छत के नीचे नजर आए। ये बात और है कि धीरू भाई के बर्थडे केक में भी मुकेश ने 51% का हिस्सा मांगा। कर्नाटक के वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर ने कहा कि औरतों को ज्यादा अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आदमियों की नीयत फिसलती है और मॉलेस्टेशन के क्राइम्स बढ़ते हैं। आई टोटली अग्री सर। इस लॉजिक से शरद पवार जी को अपना चेहरा हमेशा ढक के चलना चाहिए, वरना कोई भी कभी भी उन्हें थप्पड़ मारने को उत्सुक हो सकता है। इसमें थप्पड़ मारने वाले की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? शरद पवार कि वो क्यों ऐसे अपना मुंह खुला छोड़ के घूम रहे थे। और अभी बाकी है और बहुत सारी बकचोदी, बट आपको विश्वास है टिल देन वेलकम बैक। खबरें हैं गर्मा गर्म क्योंकि लोगों ने त्यागी है शर्म। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीणा मलिक फिर न्यूज में आई फॉर फीचरिंग ऑन अ मैगजीन कवर इन द न्यूड। आपको शायद वो सेंसरशिप की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे तो अच्छे से दिख रहा है। देखा पूनम पांडे, इसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी, इसे कहते हैं जुबान रखना। जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो
बाद में डिनाई कर देते हैं कि उन्होंने किया है। जी हाँ, वीणा ने भी ऐसे किया, डिनाई किया है कि ये उनकी तस्वीर नहीं है, और मैगजीन वालों को भी स्यू किया है। लेकिन मैगजीन वालों ने कहा है कि उनके पास वीणा के कवर के लिए पोज करते हुए वीडियोस भी है। मैं ध्यान से सारे एविडेंस को देख के बताऊंगा आपको कि कौन सच बोल रहा है, डोंट वरी। लेकिन यार कवर पे बॉडी इतनी जबरदस्त लग रही है कि हमारी 8-10 इंडियन एक्ट्रेसेस जरूर उठ खड़ी होंगी कि ये असल में मेरी तस्वीर है। ये ज्यादा देर हाथ नहीं पकड़ सकते। ले लो भाई, हाँ जॉय के सामने रख दो, कुछ अलग म्यूजिक बजाएगा। इस कवर के चक्कर में पाकिस्तान में बहुत आउटरीच हुआ। जरूर लोग इस बात से खफा होंगे कि हमारे मैगजीन कवर्स मर गए थे क्या? ऐसी फोटो खिंचवाने के लिए वीणा को FHM इंडिया ही मिली थी। FHM पाकिस्तान में क्यों नहीं आई ये फोटोज? अच्छा चलो माना FHM पाकिस्तान नाम की कोई मैगजीन नहीं है, लेकिन जब यहां रातों रात नए डिक्टेटर और आर्मी जनरल पैदा हो जाते हैं तो एक आध FHM पाकिस्तान नहीं पैदा की जा सकती थी। अब इस सब कॉन्ट्रोवर्सी के बीच वीणा अचानक गायब हो। मीडिया कॉन्स्पिरेसी थियरीज बुन बुन के पागल हो गया, लेकिन खोदा पहाड़ निकली वीणा। वो एक होटल रूम में पाई गई। उनका कहना था कि वो एग्जॉशन से सफ़र कर रही थी, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए एक अनअनाउंस्ड ब्रेक ली। एग्जॉस्ट हो गई थी। क्या कपड़े उतार के? वेल हो सकता है, सर्दियों में मैं भी कभी कभी नहाते नहाते कपड़े उतारते उतारते थक जाता हूँ। केवल 14 महीने पहले राजस्थान में शादी करने वाले एक और सेलिब्रिटी कपल रसल ब्रांड और केट पेरी का डिवोर्स हो रहा है। इससे पहले राजस्थान में की हुई कई और सेलिब्रिटी फेयरटेल शादियां भी टूट चुकी हैं, जैसे मडोना और गाय रिची, विक्रम और प्रिया चटवाल, एलिजाबेथ हर्ली एंड अपना अरुण नायर। तो अपना क्यों भाई? भाई नायर है तो अपना हट। हाँ। तो मुझे लगता है शायद इन लोगों को शादी कहाँ करे से ज्यादा शादी करे या ना करे इस पे ध्यान देना चाहिए ना। नहीं मतलब मैं तो सॉरी ऐसे ही बोल रहा था। हमने आज के एपिसोड के लिए एक बहुत खास इंटरव्यू लाइन अप करके रखा है। आई होप आई होप वो उड़ न गए हो। हेलो सांता क्लॉज जी, वेलकम टू जय हिंद। हाँ हेलो सुमित। एक बात बताओ यार, क्रिसमस गए हुए 1 महीना हो गया है, अब तक यार तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? हाँ यार क्या करूँ यार सुमित, पहले तो वो दिल्ली के फॉग में अटक गया मैं, 10-15 दिन तो उसी में भटकता रहा मैं। फिर? अरे फिर क्या, उसके बाद मतलब अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। साला मैं किनारे खड़ा हुआ था, लाल कपड़े पहने, 15 लोग साले लाल किला समझ के हमको देख के चले गए। उसके बाद गुड़गांव के लड़कों ने पकड़ लिया, बोले तू संता है ना, चल संता बनता का जोक सुना। अरे बहन दिमाग खराब कर दिया, माँ दिमाग। आप गाली दे रहे? आपने भी बहन देखो भाई, वो सांता क्लॉज गाली दे रहा है। अरे यार क्या करूं यार, वो 3-4 दिन गुड़गांव के लड़कों के साथ में रहो ना तो जुबान खराब हो गई मेरी। उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद जैसे तैसे मैं एयरपोर्ट पहुंच ही गया था मैं, है ना, ये लगेज भी अपना डाल दिया था अंदर। इतने में साले टीम अन्ना वालों ने पकड़ लिया, बोले चलो साथ में मेरे। टीम अन्ना ने? क्यों? अरे बोले हमारे लोकपाल में एक क्लॉज कम पड़ रहा है, तुझे ही डाल देते हैं ना, तू भी तो सांता क्लॉज ही है ना। बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा होगा ना। सांता जूते कहाँ हैं? जूते का तो पूछो मत, मतलब अभी मैं क्या बताऊं, वाट लगी पड़ी है। मंदिर में गया था, साला कोई जूते चोरी करके भाग गया। क्या क्या देख लिया इंडिया में हमने। साले सूखे सूखे लोगों को सेंटा क्लॉज बना के खड़ा कर देते हैं, और कोई कोई तो साले सेंटा क्लॉज बन के बच्चों को खिलौना बेचते हैं। नाम खराब कर दिया मैं। अरे देखा आपने, एक अच्छे खासे हंसते खेलते इंसान का हमने क्या बना डाला। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बड़ा मायूस हो गया। Giant
आपने सुना कि मध्य प्रदेश में एक नया कानून पास हुआ है गौ हत्या के खिलाफ। तो अगर आप वहां बीफ खाते हुए पकड़े गए तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। क्या भाई, मतलब कसाब जैसों को हम जेल में बिठा बिठा के मटन खिलाते और बीफ खाने वालों को सजा देते। हाँ, खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब आपको ब्रेकिंग न्यूज सुनाएंगे हमारे अपने ऑब्वियसली मतलब विग पहनने वाले बरक दत्ता। आइए एलएनएन देखते हैं। नमस्कार और आपका स्वागत है लेट नाइट न्यूज पे। आज की सनसनीखेज खबर, पार्लियामेंट अब बनेगा एक मूवी हॉल। जी हां, बार बार स्थगित होकर नेशनल एक्सचेकर को भारी घाटा देने वाला पार्लियामेंट अब बनेगा एक प्रॉफिटेबल मूवी हॉल। कंगाल गवर्नमेंट ने लगवाई पार्लियामेंट की बोली और उसे अपनी एयरलाइन गिरवी रख के खरीदा है बिजनेस टाइकून और किंगफिशर कैलेंडर बनाने वाले विजय माल्या ने। यह आइडिया उन्हें कैसे आया, चलिए पूछते हैं खुद विजय माल्या जी से। अरे ये क्या, माल्या जी कहां गए? हेलो मिस्टर माल्या। हेलो। तो माल्या जी, हमें अपने लेटेस्ट बिजनेस वेंचर के बारे में बताएं। सब जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, इसलिए मैं देश को रोज पार्लियामेंट से घाटा सफर करते नहीं देख पाया। मैंने सरकार के सामने मूवी हॉल का प्रस्ताव दिया। जी, लेकिन मिस्टर माल्या, क्या पार्लियामेंट को मूवी हॉल बनाना ये हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ नहीं होगा? मुझे अपने देश की हेरिटेज प्रिजर्व करने का बचपन से शौक है, इसलिए गांधी जी के वो अनब्रांडेड चश्मे की भी बोली लगाई थी। और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग पार्लियामेंट को भूलें, इसलिए मैं यहाँ पे कभी कभी उदय चोपड़ा और तुषार कपूर की मूवीज चलाऊंगा ताकि यहाँ से वॉकआउट की प्रथा बरकरार रहे। पर माल्या जी, अगर पार्लियामेंट मूवी हॉल बन जाएगा तो हमारे एमपीज काम कहां करेंगे? ओ बालक। ओके। और खबरों में, मायावती ने यूपी में पावर में रहने के लिए राहुल गांधी को गोद लिया और सचिन ने 100 सेंचुरी 100 बार मिस करने का नया रिकॉर्ड कायम किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन मेरे पास पिक्चर की 2 टिकटें हैं। एक पे मैं जाऊंगा और दूसरी पे किसी बहुत ही खूबसूरत स्पीशीज को पटाऊंगा। अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद। चलिए, तो आज के एपिसोड में इतना ही था, लेकिन डू ट्यून इन अगेन टू जय हिंद नेक्स्ट टाइम, क्योंकि शो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिन बस जा
सांसों में वो बात है जो है प्यार में